बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एक समय ब्रह्मा जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरण करने वाली पुण्य और मोक्षदायिनी प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे कि पिताजी, एक समय भोजन करने से, रात्रि को भोजन करने से तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म के और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके न दिखाई दे सके वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदाचल के समान भारी तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं है। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवाएं संगति से प्राप्त समस्त पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे लोग विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। दो फल समस्त तीर्थों में स्नान, गौ, स्वर्ण और भूमिदान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञादि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल चंद्र तथा सूर्यग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते उनके सब प्रकार के पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि सदा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते अथवा सुनते हैं या सुनाते हैं उनको 100 गाय दान का फल प्राप्त होता है। अतः सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है, साथ ही उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल प्राप्त करते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत
पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक की प्राप्ति होती है। वाचक मतलब मैं और दाता मतलब तुम लोग हैं, और समझाना जरूरी होता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक समझाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी शेष रह जाए तब उठकर शौचादि से निवृत्त होकर दंता धवन आदि करें और नदी, तालाब, कुआं, बावड़िया घर में ही जैसा संभव हो वैसा स्नान करें। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले जग जाना चाहिए। आजकल 6 बजे हो रहा है तो कितने बजे जगना चाहिए? 5 बजे। और गर्मियों में 5 बजे होता है तो कितने बजे जगना चाहिए? 4 बजे। जो नहीं जगता उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती। अक्सर आप लोग बोलते भी हैं कई बार कि पंडित जी क्या बात है, हमारे घर में बरकत नहीं आ रही, पैसा तो बहुत आ रहा है। ध्यान रखना, सुबह और शाम को दोनों संध्या कालों में कोई बात नहीं, वो भी कहाँ जाएगा, इतना बड़ा शरीर। अरे लौट जाएगा। सुबह और शाम दोनों संध्या काल में लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं। ठीक है, संध्या कहते हैं शाम को सूर्यास्त से रात्रि तक का समय, और सुबह रात्रि समाप्त होने से सूर्योदय का समय। उस समय लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं। जिसके घर में दीपक जलता है, जिसमें के घर में नारायण भगवान का पूजन होता है, उसके घर में ही लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। और जो सोया रहता है वो बोलती है, सोया रहे, हम चलें। जो सोएगा वो खोएगा है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इसीलिए जब सूर्योदय से 1 घड़ी पहले ही जग जाना चाहिए। अपना स्नान, अब न तो यहाँ नदी है, न बावड़ी, न तालाब है, अपने घर में ही स्नान करो। सुंदर गंगा जल डाल के, गंगा जल तो मिल जाता है, थोड़ा गंगा जल के 2 बूंदे डाल के घर में ही स्नान करो। इसके बाद जो है फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने, फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि प्रभु आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतएव मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्तिभाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नित्य गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादश को कृपणता त्याग कर अनेक फल पुष्प अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन थोड़ा कंजूसी त्याग देनी चाहिए, अनुसार जो भी करो। ठीक है जी। शंख के जल से भगवान को अर्घ देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिल्वपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वाले कि 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श, कथा, नमस्कार, स्तुति, तुलसी रोपण, जल से सींचन, प्रतिदिन पूजन आदि करने वाले करोड़ों युगों तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रूपी भी तुलसी जितने जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखाएं, प्रशाखाएं, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। गुलाब के फूलों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो वकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं करते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूल से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के पुष्प कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करें, प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान करें। जब कर्म नित्य कर करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान के शव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा दें और क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम लिया है वह ब्राह्मणों को दे।
ये राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वो गौ का दान करे। ध्यान में रखना, जो मांस खाता है वो उसको गौदान का फल नहीं मिलता, चाहे वो 1000 गौदान कर ले। ठीक है, गौदान वही कर सकता है जो मांस न खाता हो। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वो फलों का दान करे। तेल छोड़ने वाला व घृत छोड़ने से, दूध और अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। जो मनुष्य भूमि पर शयन कर का व्रत लेते हैं उनको शय्या दान अथवा बिस्तर इत्यादि दान देना चाहिए तथा तुलसी सब सामग्रियों सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण ब्राह्मणी सहित भोजन मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को जूता, लवण त्यागने वाले को सकरा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र तथा अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों का वचन सब तीर्थों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा उनको पुनः ग्रहण करें। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास व्रत का निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी भी हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कृपणता त्याग के कि आज के दिन व्रत, आज और कल के दिन व्रत का जो है दान का पुण्य विशेष है। जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी भी हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कृपणता त्याग के कि आज के दिन व्रत, आज और कल के दिन व्रत का जो है दान का पुण्य विशेष है। बाकी अन्यत्र मैं कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगता। आप लोग मुझे 17-18 सालों से जानते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आपको भी जन्मदिन मुबारक हो पंडित जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हो जय। आज हमारा भी है जी। हैप्पी बर्थडे।